तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जिसके बेसिस में लोग आपको जज करते हैं कि उनके नज़र में आप अट्रैक्टिव दिखते हो या अनअट्रैक्टिव दिखते हो या कहीं बीच में दिखते हो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले आ जाता है ग्रूमिंग एंड हाइजीन। ना अब मैं इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके सामने से कोई एक बहुत हैंडसम लाइक ऋतिक रोशन लेवल का एक हैंडसम बंदा चल के आ रहा है, बट आप नोटिस करते हो कि उसके बाल अनइवन है, लाइक कहीं पे बड़े हैं कहीं पे छोटे हैं। उसका जो फेशियल हेयर है वो थोड़ा अनइवन है, कहीं पे बड़ा है कहीं पे छोटा है। आप नोटिस करते हो कि उसके नेल्स बड़े हैं, नेल्स के बीच में काला काला सा कुछ मिट्टी लगा हुआ है। एंड उसके नोज के हेयर या कान के हेयर वो थोड़े से ओवरग्रो हो चुके हैं, या उसके कपड़े थोड़े से डर्टी लग रहे हैं, या उससे एक अजीब सा एक स्मेल आ रहा है जो बहुत ही अनकंफर्टेबल कर रहा है ना। ये सब चीजें एग्जाम्पल्स हैं बैड हाइजीन या बैड ग्रूमिंग के। तो आप खुद ही बताओ कि इवन दो वो बहुत अल्ट्रा लेवल का हैंडसम दिख रहा है, बट ये सारी चीजें होने की वजह से क्या आप उसको वैसे ट्रीट करोगे जैसे आप उसके अट्रैक्टिवनेस के बेसिस में आप उसे देख रहे हो? आप उसको जब फर्स्ट टाइम मिलोगे आपको भी लगेगा कि ठीक है यार, हाँ मतलब ठीक है। आप ऐसे दूर दूर से थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करोगे, चाहे वो आप लड़का हो या लड़की हो। तो इससे ये दर्शाता है कि इट डजेंट मैटर आप नेचुरली कितने ब्लेस्ड हो, आप कितने अच्छे दिख रहे हो, कितने मसल्स हैं, कितना आपका हाइट है, फ्रेम है, एक्स वाई जेड। जो फर्स्ट चीज लोग बेसिकली नोटिस करते हैं कि आप कितने साफ सुथरे हो, कितना आपका ग्रूमिंग, कितना आपका हाइजीन मेंटेन्ड है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका हेयर स्टाइल हो या ना हो, आपका फेशियल हेयर हो या ना हो, आपका फ्रेम हो या ना हो, एट द वेरी मिनिमम आप ग्रूमिंग और हाइजीन को इंपॉर्टेंस दो। आप ट्राई करो कि आपका हेयर कैसे भी हो, आप उसको टाइम टू टाइम से कट कर रहे हो, बियर्ड को टाइम टू टाइम आप मेंटेन कर रहे हो, अगर आप क्लीन शेव हो तो टाइम टू टाइम आप प्रॉपर क्लीन शेव हो। बाकी चीजें जैसे कि आंखों में कीचड़ हो गया, कान के ओवरग्रोन हेयर, नाक के ओवरग्रोन हेयर हो गए, या आपकी बॉडी का स्मेल हो गया, आपका बैड ब्रेथ हो गया, ये सब चीजों को आप जल्द से जल्द फिक्स कर लो ना। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हेयर स्टाइल एंड फेशियल हेयर ना। दोनों ही बहुत ज्यादा यूनिक है फेस शेप के हिसाब से। कोई भी आपको ना ये नहीं बता सकता, चाहे मैं हो गया या कोई प्रोफेशनल हो, वो नहीं बता सकता कि आपके फेस में एक्चुअल में क्या सूट करेगा। वो बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक तुक्का लगा सकते हैं कि मे बी ये वाला चीज आप पे सूट करे ना। एग्जाम्पल देता हूँ, आप अगर आपके बार्बर के पास जाओगे जो आप हमेशा से जा रहे हो, आप उसको बोलोगे कि भाई जो मेरे फेस में अच्छा लगेगा वैसा कुछ बना दो, और वो कुछ ऐसा बना देगा कि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि यार ये क्या बना दिया। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है कि कोई दूसरा ये जज कर ही नहीं सकता कि आपके फेस पे क्या चीज सूट करेगा ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको खुद ही खुद पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद के हाथों से नहीं, बट आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आपके फेस के और आपके फेस शेप के हिसाब से आप पे किस तरीके का हेयर स्टाइल और किस तरीके का फेशियल हेयर सूट करता है। क्या वो मस्टैच है, क्या वो फुल बियर्ड है? तो ये आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब आप सारे एक्सपेरिमेंट्स ना कर लो। एक्सपेरिमेंट कर करके ही आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मेरे लाइक फेस पे ये वाला फेशियल हेयर सूट करता है, मेरे सर पे ये वाला हेयर स्टाइल सूट करता है। देन आपको उस लुक को कैरी फॉरवर्ड करना है, मेंटेन करके रखना है, टाइम टू टाइम उसको ट्रिम करते रहना है ताकि वो खराब ना हो। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका बॉडी फ्रेम एंड आपका फिजिक। और दोनों अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्रेम में आ जाता है आपका हाइट एंड आपका विड्थ, कि आप कितने लंबे हो और कितने चौड़े हो ना। मानो या ना मानो, लोगों को ज्यादा हाइट वाले लोग जनरली प्रेफर करते हैं, खास करके लड़कों में। चाहे वो आप लड़का हो या लड़की हो, अगर आप किसी को भी जाके पूछो कि यार वुड यू रादर प्रेफर समवन हु इज टॉलर देन समवन हु इज शॉर्टर, तो ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस में लोग लंबे लोगों को प्रेफर करेंगे। यूजुअली एक जनरल होता है अप टू हाइट ऑफ लाइक 6 फुट 4 इंचेस या 6 फुट 5 इंचेस लोगों को अच्छा लगता है। अगर कोई इंसान लाइक लंबाई में बहुत ज्यादा है बट उसका फ्रेम चौड़ा नहीं है, मीन उसके शोल्डर्स वगैरह वाइड नहीं है नेचुरली, और बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मसल या बॉडी फैट परसेंटेज नहीं है, तो भी आप अच्छे नहीं लगोगे ना। जस्ट इमेजिन कि आप बहुत लंबे हो बट बहुत ज्यादा पतले हो, तो इसकी वजह से आपका बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फिजिक आता है जो दिखने में अच्छा नहीं लगता। आपको लंबे होने के साथ साथ थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी होना चाहिए आपके बॉडी में, एंड साथ ही साथ आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी
ऑप्टिमल रेंज में होना चाहिए, ना कि आप बहुत ज्यादा पतले हो वो भी नहीं अच्छा लगता, या बहुत ज्यादा मोटे हो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जो लोगों का हाइट का इश्यू है, जो लोग थोड़े कम हाइट के, वो ये कर सकते हैं, वो अपने फिजिक को बना सकते हैं, वो ज्यादा मसल पुट ऑन कर सकते हैं अपने शोल्डर्स में, अपने चेस्ट में, बैक में, ताकि उनका एक वी टेपर निकल के आए, जिसकी वजह से उनका फिजिक अच्छा बन के आएगा। एंड साथ ही साथ वो ट्राई कर सकते हैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज को एक ऑप्टिमल लेवल में रखने का, कि ज्यादा मोटा होना या ना ज्यादा पतला होना ना। नेक्स्ट चीज आ जाता है वॉइस ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे जिम में एक बंदा आता है जो मेरे से बहुत ज्यादा वो हैंडसम दिखता है, एंड इवन मैं भी ये मानता हूँ कि इसका यार फिजिक लाइक पीक मेल ब्यूटी। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो वो काइंड ऑफ लेडीज वर्सेस रिकी बहल के रणवीर सिंह जैसा दिखता है ना। स्टिल मैंने जब अपनी एक फीमेल फ्रेंड से पूछा कि यार वो लड़का तेरे को कैसे लगता है, तो उसने बताया कि हाँ वो दिखने में तो बहुत अच्छा है, पर उसका वॉइस बहुत हाई पिच वाला वॉइस है ना। वॉइस यूजुअली इतना मैटर मुझे पता नहीं था कि करता है, बट हाँ मुझे इतना पता था कि डीप वॉइस लोगों को अच्छा लगता है, बट इतना ज्यादा मैटर करता है ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला ना। वॉइस तो वो जेनेटिकली होता है कि कैसे लोगों का वॉइस है, बट कुछ चीजें हैं जो अपना वॉइस चेंज करने के लिए कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ। अगर मैं अभी अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं थोड़ा हैवी वॉइस से बात कर रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं अभी अपने नॉर्मल गले से नहीं बट डायफ्रैगम से बोल रहा हूँ। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ज्यादा आप एक गहरा सांस लो एंड आप हवा को गल्प कर लो, एंड उसके बाद जैसे आप बोलोगे वो आपका एक डीप वॉइस आएगा। ये चीज को आप बार बार अगर प्रैक्टिस करो तो ये आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगा कि आप अपने वॉइस को कैसे बेटर कर सकते हो, कैसे एक डीप वॉइस अचीव कर सकते हो। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट ये है पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी, अब देखो सबके नेचर से जुड़ा हुआ है कि वो कैसे बिहेव करते हैं। पर्सनालिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है ना। एग्जाम्पल देता हूँ कि एक इंसान है जो बहुत अच्छा दिखता है बट उसका पर्सनालिटी कुछ खास नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, वो थोड़ा डरा डरा सा रहता है, या किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता, या उसको ठीक से एक कन्वर्सेशन होल्ड करना नहीं आता। उसके मुकाबले कोई एक ऐसा बंदा है जो दिखने में ओके है, वो ना ज्यादा हैंडसम है ना ज्यादा वो अनअट्रैक्टिव है, वो बीच में है, बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका पर्सनालिटी बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है उसको। अभी मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी भी एक्स वाई जेड स्टैंड अप कॉमेडियन को ले लो जो उतने भी दिखने में अच्छे नहीं लगते, बट उनका पर्सनालिटी, उनका ह्यूमर, उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कि वो पब्लिकली स्पीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से इवन दो वो दिखने में बहुत अच्छे लेवल में नहीं दिखते, बट वो स्टिल लोगों के दिलों को बहा सकते हैं। तो ये है द पावर ऑफ पर्सनालिटी, द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। लोग वैसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे मामले में बेटर ये होगा कि आप अपने पर्सनालिटी में थोड़ा काम करो, मेक श्योर करो कि आप एक अच्छा कन्वर्सेशन होल्ड कर सको, सामने वाले को थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड कर सको अपनी बातों से, और आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। अगेन आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको पता होगा कि आप दिखने में अच्छे हो, या आप जो बोल रहे हो वो सामने को अच्छा लग रहा है। ये चीजों के टोटल एडिशन से, सम टोटल से वो पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो। एंड ये चीज लाइक अचानक से आप सीख नहीं सकते। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट वो एक दिन में नहीं होगा। आपको टाइम टू टाइम दोनों चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वक्त के साथ साथ एक ना एक दिन आपका दोनों एनहांस हो जाएगा।